तेरी मेरी दोस्ती भाग 2। सूरज उछल उछल कर उसकी आवाज़ की ओर देखने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर वह कौन है जिसने सूरज की सहायता की, किंतु उसके सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। इसका कारण था उसकी हाइट। सभी लड़के सूरज को छोड़कर उसे आवाज़ की ओर मुड़ते हैं। वह सभी उस आवाज़ को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रजत, क्यों देवी जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कौन सा इनको परेशान कर रहे हैं? हम तो अपने जूनियर का स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे बीच में ना आए तो ही अच्छा है। वैसे आप भी यहाँ पर नई ही लगती हैं। कौन हैं आप? आज से पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मेरा नाम पल्लवी है। मैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छात्रा हूँ। मेरा मतलब आपकी सभी महान हस्तियों की जूनियर हूँ। इस कॉलेज परिसर में रैगिंग करना एक दंडनीय अपराध है। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे, वरना मैं नहीं चाहती पहले दिन से मेरी दुश्मनी आप सभी से हो जाए। तुमसे किसने कहा कि हम रैगिंग कर रहे हैं? क्या हम अपनी जूनियर से जान पहचान भी नहीं कर सकते हैं? जिस तरीके से आप जान पहचान बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे जान पहचान बनाई जाती है। अगर आप सबको हमने ऐसे ही जान पहचान बनाया है तो मैं जाकर प्रिंसिपल सर से बता देती हूँ कि आप लोग कैसे अपने जूनियर से जान पहचान बना रहे हैं। ठहरो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम सब जा रहे हैं। यह बात तुम्हें तो बहुत भारी पड़ने वाली है रजत ने उसे घूरते हुए कहा। देखा जाएगा, निकलो, पल्लवी ने बेवफाई से जवाब दिया। चलो साथियों, यहाँ से। जब इन लोगों को हमसे ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे इनको, रजत ने कहा। इसके बाद रजत और बाकी के लोगों के जाते ही पल्लवी के पास से भीड़ हट जाती है। सूरज की ओर मुस्कुराकर देखता है। पल्लवी उसे नज़रअंदाज करते हुए क्लास में प्रवेश कर जाती है। आज कॉलेज में पहले ही दिन है। पहले ही दिन मैं उनसे इतना कमाल कर दिया कि सभी छात्रों की नज़र उस पर ही जा टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में कक्षा में अध्यापक आते हैं और बच्चों को कॉलेज परिसर के बारे में बताने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे तक लेक्चर चलता है। इस पूरी कक्षा के दौरान सूरज का ध्यान सिर्फ पल्लवी पर ही रहता है, क्योंकि उसने उसकी सहायता जो करी थी। अभी तक सूरज ने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा था। कक्षा के बाद जब सभी विद्यार्थी बाहर जाने लग जाते हैं, तब सूरज पल्लवी के पास आता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरी सहायता करी। आज आप नहीं होती तो न जाने यह लोग मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं। हाँ, करनी ही पड़ी, क्योंकि तुम्हें तो अपनी सहायता करने में भी डर लगता है। सही कहा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो, बाय। इतना कहकर उठ खड़ी हुई सूरज को पल्लवी का व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा, किंतु आज उसने उसकी सहायता करी थी, इसलिए उसने यह शब्द नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद सूरज की लाइब्रेरी में गया। वहाँ उसकी नज़र पल्लवी पर पड़ती है। वह अकेली एक कोने में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। पल्लवी ना चाहते हुए भी अपने कदमों को पल्लवी की ओर जाने से ना रोक सका।
पल्लवी का ध्यान केवल अपनी किताब में ही था। सूरज उसके पास पहुंचकर बोला, हाय, पहचाना मुझको? मैं वही जिसका आज सुबह आपने सहायता करी थी। आप यह कौन सी किताब पढ़ रही हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? पल्लवी सूरज को देखते हुए, यह किताब कोर्स की नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो आपको किताब पढ़ने का शौक़ है? हमारे अकेलापन का जरिया यही किताब तो होती है, और जीवन भर के साथी भी, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता? पता नहीं मैं कब किताबों से इतना दिन लगाया नहीं है। अरे बातों ही बातों में मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गया। नाम तुम्हारा क्या है? क्यों, जब आप क्लास में बाहर चिल्लाकर मैंने अपना नाम बताया तो क्या तुमको सुनाई नहीं दिया था? बहरे हो? अरे आप तो नाराज़ हो गई। मेरा मतलब उस वक्त तो मैंने खुद सदमे में था। खुद की आवाज़ के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आप चाहें तो मुझे फिर से बता सकती हैं, और ना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। सूरज ने मायूस होते हुए कहा। पल्लवी ने बिना सूरज की ओर देखकर कहा, मेरा नाम पल्लवी है। जान लिया मेरा नाम। अब खुश? क्या अब तुम मुझे पढ़ने दोगे? बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे आपने मेरा नाम पूछा तो नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज तिवारी है। सूरज की बातों पर पल्लवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल किताब ही पढ़ती रही। उसने सर उठाकर सूरज की ओर देखना तक मुनासिब नहीं समझा। सूरज को पल्लवी का व्यवहार बहुत ही बड़ा ही अजीब लग रहा था। सूरज धीमी स्वर में, नाम में पल्लवी और पल्लवी से ही परहेज कमाल है। पल्लवी सूरज की ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए कुछ कहा। तुमने? सूरज, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए। यह किताब आपके अकेलेपन का सहारा है। अकेलेपन में पढ़ाई। मैं चलता हूँ, क्लास में मिलते हैं। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया। पल्लवी लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने लगी जाती है। पल्लवी को जब लगता है कि सूरज वहाँ से चला गया है, पल्लवी को जब लगा कि अब सूरज वहाँ से चला गया है, तो वह अपना सर उठाती है और आँखों में आंसू भरे होते हैं। वह फटाफट से अपनी आँखों से आंसू पोंछ लेती है, ताकि किसी की नज़र उसके आंसू पर न आ जाए। वह एक बार फिर अपना ध्यान किताबों में लगाने लगती है, किंतु इस बार उसके आंसू उसकी ही किताब पर ही टपक पड़ते हैं। सूरज कक्षा में वापस आकर पल्लवी के बारे में ही सोच रहा था। इतने में कक्षा में अध्यापक ने प्रवेश करा। लगभग पूरा लेक्चर खत्म होने वाला था, किंतु पल्लवी का कहीं अता पता नहीं थी। सूरज की निगाहें कक्षा के द्वार पर ही जा रही थी। उसका ध्यान अध्यापक महोदय की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। सूरज की यह प्रतीक्षा व्यर्थ गई, क्योंकि पल्लवी कक्षा समाप्त होते के बाद भी कक्षा में नहीं आई थी। कक्षा से मास्टर जी के जाते ही सूरज एक बार फिर लाइब्रेरी जाता है। इस बार पल्लवी उसे वहाँ भी नहीं दिखाई देती। वह निराश होकर वापस कक्षा में लौट आता है। वह बेमन से आखिरी लेक्चर लेता है। इस लेक्चर में भी पल्लवी का कहीं पता नहीं होता। सूरज को पल्लवी की फिक्र सताती है। आज सुबह सीनियर ने जो धमकी पल्लवी को दी थी, वह उसे कानों में गूंज रही थी, किंतु वह कुछ नहीं कर सकता था,
क्योंकि सूरज के पास उसका कोई नंबर और पता नहीं, दोनों ही नहीं था। कॉलेज की छुट्टी के बाद सूरज अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। वह सूरज को देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे आज के दिन के विषय में जानना चाहती है, परंतु सूरज का उतरा चेहरा देखकर वह जान जाती है कि आज अवश्य ही कॉलेज में कुछ गलती घटित हुआ है। सूरज अपनी माँ को नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर बैठ गया और जूते उतारने लगता। उसकी माँ पीछे से जाकर उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। आज कैसा रहा मेरा बच्चा का पहला दिन? कितने दोस्त बना लिया? बात तो सही आपने माँ को। क्या यार माँ, तुम भी मेरा मजाक बना लो। आखिर कौन है इस दुनिया में जो मेरा दोस्त बनने को तैयार हो? कुछ खास नहीं है तेरे बेटे में, समझे संध्या को। उसका यह बदला व्यवहार देखकर पता चल जाता है कि ज़रूर आज कॉलेज में कुछ ऐसा घटना घटित हुई है जिससे सूरज के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। वह सूरज को संभालते हुए कहती है, किसने कहा मेरे बेटे से कुछ खास नहीं? जिसने कहा है उसकी आँखों में खराबी है। मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है। अच्छा माँ, लेकिन बस तेरी नज़रों में आँखों से आंसू लेकर माँ तू ही बता, भला कौन बनना चाहेगा मुझे अपना दोस्त, जो कि देखने में इतना काला है और हाइट में मेरी इतनी कम कि मैं अपने दोस्तों के कदों की कभी बराबरी नहीं कर सकता। बेटा, यह रंग रूप कद कुछ माने नहीं रखते, माने रखता है सिर्फ तो इंसान का दिल। अरे माँ, तू सच में बहुत भोली हो। यह सब बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, असली ज़िंदगी इसके बिल्कुल विपरीत होती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग पार्ट 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।